इस्लाम के खिलाफ होना हुआ। कोई भी सच्चा मुसलमान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कैसे रह सकता है? ये तो उसकी मजहबी अवधारणा के बिल्कुल ही विरोध में है। तरीका तो यह है कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहें और काफिर देशों पर हमेशा चढ़ाई करते रहें, लड़ते रहें उनसे, और अंत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दें। यही बताया गया, यही सोचा जाता, यही लक्ष्य है। लेकिन काफिरों के देश में रहना, हर तरफ मंदिर, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों को देखना, हर बड़े पेड़ के नीचे मूर्तियां देखना किसी भी सच्चे मुस्लिम को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती होगी। फिर वो ऐसे देशों में कर क्या रहा है? हर मुस्लिम की यही इच्छा होती है कि वो जहाँ रह रहा है वो इस्लाम के कायदे कानूनों के मुताबिक रहे। जहाँ यह संभव नहीं और एक मौका मिले कि वो वैसी जगह पर जा सकता है जहाँ ऐसे कायदे कानून लागू होंगे, तो सच्चे मुस्लिमों को तो वहीं जाना चाहिए था। जो बच गए और इस तरह के कत्लों को यह कहकर जायज़ ठहराते हैं कि भाई रसूल का अपमान किया तो उसको तो मारेंगे ही। इनके तर्क आप देखिए कि जब तुम्हें पता है कि हम यही करेंगे तो तुम ऐसा करते क्यों हो? ये तो वही बात हो गई कि कोई आदमी जो सीरियल किलर है वो अपने बचाव में यह कहे कि जब तुम्हें पता है कि मैं रातों को चाकू से लैस होकर गलियों में घूमने वालों क्या कर देता हूँ, तो तुम गलियों में निकलते क्यों हो? ये तो कुतर्क है जो किसी भी विवेकशील मनुष्य या अन्य जीवों को अगर उसे समझाया जा सके किसी तकनीक से स्वीकार्य नहीं होगा। ये तो सीधे तौर पर यह कहना हुआ कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। हमें जो बचपन में घर में, मदरसों में, मस्जिदों में सिखाया गया वही अखंड सत्य है और हम उसका पालन करने को बाध्य हैं। फिर तो वैसे देशों से ऐसे सारे मुसलमानों को बाहर निकाला जाना चाहिए या वो स्वयं ही निकल जाए जहाँ कोई और रिलीजन या धर्म बहुसंख्यक है, या जो भी देश स्वयं को पंथ निरपेक्ष कहता है। सीधा कारण यह है कि इस्लाम न सिर्फ एक मजहब है बल्कि आज के परिदृश्य में एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, राजनीतिक पहचान है। अगर एक कदम और बढ़कर कहा जाए तो इस्लाम अपने शुरुआत से ही साम्राज्यवादी विस्तारवादी प्रवृत्ति का मजहब रहा है, जहाँ जमीन जीतने से लेकर काफिरों को मारने, उनके घरों, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने आदि के लिए जाना जाता है। उनका तो लिखित लक्ष्य है पूरी धरती को इस्लाम के नीचे लाना। फिर ऐसे में इस तरह के लोग एक सामान्य व्यवस्था में हमेशा फंसे हुए पाएंगे स्वयं को। मुझे तो उनकी स्थिति सोचकर अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है कि बलात्कारी, बच्चाबाज, हत्यारे, लुटेरे मुगलों के इतनी तबाही मचाने के बाद भी कुछ मंदिर बच गए और कुछ तो बनने वाले। सच्चे मुसलमान को कितना कष्ट होता हो, कितना सहते होंगे। जिन मुसलमानों को पाकिस्तान में शिया, अहमदिया आदि भी काफिर नजर आते हैं, उन्हें इतने करोड़ हिंदुओं के बीच रहना, उनकी पूजा को देखना, आरती को सुनना, गंगा को बहते हुए देखने से कितनी पीड़ा पहुंचाता होगा। हिंदुओं की एक और समस्या है कि वो गाय, गोबर, गंगा, पेड़, जानवर, फूल, पत्थर किसी को भी देवी देवता मान लेते हैं। अगर ना मानते तब तक किसी सच्चे मुसलमान को समस्या नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। जबकि हिंदुओं ने चीज़ों को तब और जटिल बना दिया जब वो इन्हें पूजने लगे। जैसे ही आप किसी वस्तु की पूजा करने लगते हैं तो मूर्ति पूजा हो जाती है, और फिर किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए वो तो इस्लाम के खिलाफ नजर आने लगती है। ऐसे में दो ही रास्ते हैं। पहला तो यह है कि अल्लाह का कोई अजाब आए जिससे सारी धरती के सारे काफिर रातों रात टपटपा के मर जाए। दूसरा यह कि सच्चे मुसलमान हर दिन की पीड़ा से बचने के लिए किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में चले जाएं, जहां गाय खाने की वस्तु है और मूर्तियां तोड़ने के लिए, जहां आईना देखना, सजना संवरना हराम है। ये यहाँ तो लोग फोटोशॉप करके अल्लाह द्वारा दिया गया शरीर, उसमें जो है नीचे ऊपर जो है कर्व्स क्रिएट करते रहते हैं। और विरोधाभास देखिए कि ऐसे ही मुसलमान जो फोटोशॉप करते हुए पाए जाते हैं वही सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि नहीं वो मुसलमान नहीं था जिसने जो है गर्दन काट दिया है। पहले विकल्प के भी पूरी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पुस्तक में कई जगह ऐसा जिक्र है कि जब भी ईमान वालों ने युद्ध किया है और पिछड़ने लगे हैं तब अल्लाह ने अजाब भेजकर काफिरों का सफाया करने में मुस्लिमों की मदद की है, क्योंकि वो अत्यंत दयावान है, परम विवेकशील है और पूर्ण प्रभुत्व वाला है। हाँ, ये तय नहीं है कि ऐसा कब होगा, तो इंतजार करने से बेहतर है कि स्वयं ही वैसी जगह चले जाएं जहां से काफिरों के खिलाफ जंग की तैयारी में राष्ट्र पूरी तरह आपकी सहायता करे। अभी समस्या ये है कि कश्मीर का उदाहरण ले लें। सुबह में कोई एरिया कमांडर बनता है, शाम तक मार दिया जाता है, वैकेंसी वैसे ही खाली रह जाती है। ये तो सीधे अनुपातहीन स्थिति है, क्योंकि काफिर 5 गुना ज़्यादा भी हैं और यहाँ इस्लाम वाले कानून को राष्ट्र मान्यता नहीं देता। जैसा कि किताब भी कई जगह कहती है कि काफिरों के लिए कैसे घात लगाना है, तो उस स्थिति के प्रतिफलित होने के लिए आपको अपने इलाके में होना आवश्यक है, क्योंकि घात तो आप तभी लगा पाएंगे जब इलाका आपका हो। जब तक आप ऐसी स्थिति ना पाएं तब तक ऐसी जगह चले जाइए जहां संख्या बढ़ा लें, इकट्ठा हो सके और तलवारों की जगह, कटारों की जगह मिसाइल और परमाणु हथियारों से काफिरों पर हमला कर पाएं। पिछले 2 दशक में यूरोप में जिस तरह के हमले हुए हैं, और ये हमले हर जगह हुए हैं, उसके बाद भी पॉलिटिकली करेक्ट वामपंथी विचारों की सत्ताओं ने शरणार्थियों के तौर पर आए लोगों के लिए जैसी व्यवस्थाएं की और गले लगाया, वो अब अपने विपरीत परिणाम सामने ला रहा है। लंदनिस्तान बन चुका है, बर्मिंघम के पार्क में नमाजें होती हैं, रोम की सड़कों पर लोग चटाई डालकर नमाज पढ़ते दिख रहे हैं, और मजहबी आतंक की छाप तो हर शहर तक पहुंच ही चुकी है।
कुछ एक राष्ट्रों ने इस्लामी आतंक की गंभीरता को समझते हुए ऐसे शरणागतों के लिए बॉर्डर बंद कर दिए। वहीं कई देश ऐसे हैं जो दयालु दिखने के चक्कर में ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह दी और अचानक वहाँ पे अपराधों में वृद्धि होने लगी। चाहे स्वीडन हो, जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड, इन जगहों पर कट्टरपंथी हमलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। मानवता की बात एक तरफ है, लेकिन आंखें मूंद कर मानवता की दुहाई देना और अपना सर कटवा लेना मूर्खता है। सत्ता तो अभी भी ऐसे ही अपने बयानों में टेरर हैज नो रिलीजन के गीत गाती रहेगी, लेकिन यूरोप के मूल नागरिक जल्दी सड़कों पर उतरेंगे। चाहे वो फ्रांसीसी शिक्षक पार्टी की हत्या हो या शार्ली हेब्दो के कार्टूनिस्टों की, लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। सरकार भले चुप रहे, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जब सरकार हाथ खड़े कर देती है क्योंकि उसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता चाहिए कि वो बड़े संवेदनशील और सुलझी हुई बातें करते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तब आम जनता ऐसे आतंक से तंग आकर कानून हाथ में लेती है, क्योंकि सामने वाले ने तो वहाँ का कानून तभी तक माना जब तक वो उसके मतलब को साधने में सहायक था। अगले 5 सालों में इस्लामी आतंक के खिलाफ यूरोपीय शहरों में आम लोग विद्रोह पर उतरेंगे और फिर स्थिति किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। सरकारों को अपने शहर की गलियों में तुम्हारे कपड़े हमारे मजहब की उम्मीदों के विरोध में ऐसी बातें सुननी नहीं पड़ती, आम आदमी सुनता है, क्योंकि एक मजहब की प्रकृति ही यही है कि उन्हें अपने तरीकों से चलना ही है, साथ ही उनके तरीकों से जो नहीं चलते उनको भी उंगली करते रहना है। जिनके लिए शिया भी काफिर हो चुका हो, अहमदिया भी, उनके लिए ईसाई तो सबसे पहला दुश्मन सदियों से रहा है। ये तो वो युद्ध है जो ये बीच में हार गए थे, लेकिन कहा तो यही जाता है कि वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, चाहे 100 साल लगे या 1000। जिसकी लड़ाई का काल भविष्य में इतना लंबा और अनिश्चित है, वो तुम्हारी सभ्यता को मानेगा ही नहीं। ऐसे में गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार 5 साल में अपनी प्रकृति नहीं बदल पाएगी, लेकिन आम जनता 5 साल में उब जाएगी और जवाब देने के लिए योजनाएं बनाने लगेंगी। जो नहीं होगा वो यह है कि भारत जैसे देश में जहां बहुसंख्यक समाज सहिष्णु है, वो लड़ने का तो छोड़िए, कमलेश तिवारी की हत्या पर एक आक्रोश जुलूस तक नहीं निकाल पाया। ऐसा समाज सिर्फ संख्या बल के कारण ही जीवित बचा रहता है और हर दिन लव जिहाद, रेप जिहाद, मजहबी हमले आदि के छोटे छोटे घाव सहता रहता है। फिर यह समाज ट्विटर पर दूसरे समाज के लोगों से पूछता है कि अरे फलां आज चुप क्यों? अरे भाई, फलां तुम्हारे लिए क्यों बोलेगा? वो जब अपने चोर की आकस्मिक हत्या पर, सीट के झगड़े वाली हत्या पर, गौरक्षकों द्वारा पकड़े जाने की बात को मजहबी रंग देकर पूरी दुनिया में तुम्हें असहिष्णु बताता है, तो फिर तुम्हारे लिए ट्वीट करेगा? वो तो इस बात से ही संतुष्ट है कि इस्लाम शांति का मजहब है। जिसने किसी की गर्दन काट दी वो मुस्लिम नहीं है। इस गूढ़ बात को समझो, तभी कहीं पहुंच पाओगे कि कैसे हर आतंकी हमला एक मजहब से जुड़ा आतंकवादी करता है, फिर भी वो मजहब आतंक का मजहब नहीं, वो शांति प्रिय मजहब। फिर गौर करने पर लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन ये शांति क़यामत की तरह ही वर्तमान की शांति की बात नहीं करती। ये उस शांति की बात करती है जब हर काफिर मर चुका होगा, धरती पर एक भी गैर इस्लामी व्यक्ति नहीं बचा होगा, तब जो मुर्दा शांति आएगी वही शांति इन